इस वीडियो में मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और आप जो भी कह सकते हो कि मैं जितनी भी मैंने अब तक बुक्स पढ़ी है, जितनी भी लर्निंग की है, उस सारी लर्निंग का निचोड़ आपको 30 मिनट में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ 99% लोग इस वीडियो को बीच में ही स्किप करने वाले हैं, क्योंकि जिनके अंदर कमिटमेंट है ना कुछ नया सीखने का, वो ही केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्योंकि मैं अपनी 6-7 साल की लर्निंग का एक्सपीरियंस प्लस जो भी मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी मैंने काम किए हैं और वहाँ से जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, केवल 30 मिनट में। तो अगर आपको अपने माइंड सेट में एक शिफ्ट लाना है, आपको अपने माइंड को चेंज करना है या आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, तो इस 30 मिनट की वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और वीडियो के लास्ट तक आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो चुका हो। मैं गारंटी करता हूँ कि आपको बहुत कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। और अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर लो तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल सेटिंग्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको आपकी लाइफ में प्रोग्रेस दिलाने में हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट करते गोल सेटिंग से। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करने हैं, बट गोल सेट करने से भी पहले आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में करना क्या है। तो इस पॉइंट पर बात करते हैं। तो हमारी ना सबकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। अब कुछ लोग जल्दी ही फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी अर्ली 20s में, जैसे कि वो 20 साल के होते हैं या फिर 20 साल से अबव होते हैं, तो वो पहले ही चूज़ कर लेते हैं कि उनको लाइफ में करना क्या है। अब ये भी ना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम पर, कैसे स्कूल से पढ़कर आए हैं हम, कैसे माहौल में रहकर आए हैं। हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है, कैसे फ्रेंड्स थे हमारे, क्या वो हमें इंस्पायर करते थे या फिर डिसएम्पावर करते थे। हमारे टीचर्स हमें क्या पढ़ाते थे, किस तरह से पढ़ाते थे, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इसके अलावा हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसमें कितने लोग पढ़े हुए हैं या फिर कितने लोग एजुकेटेड है, और अगर एजुकेटेड भी है तो फिर किस लेवल पर एजुकेटेड है। तो इन्हीं सब का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है। हर एक चीज़ जो हमारे एक्सटर्नल लेवल पर है वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो जिनके साथ हम बैठते हैं, चाहे वो फिर हमारे टीचर्स हो जो हमें पढ़ाते हैं, चाहे फिर वो हमारे पेरेंट्स हो जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, या फिर वो कंटेंट हो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। आज के सोशल मीडिया के टाइम में एक कंटेंट कंज्यूमिंग भी हमारा टीचर है। अगर आपके इंस्टाग्राम पर ऐसे लोग हैं जो आपको डिसएम्पावर करते हैं, या ऐसे सेलिब्रिटीज़ आपने फॉलो कर रखे हैं जो आपकी लाइफ को एम्पावरिंग नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डिग्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, सिर्फ एंटरटेनमेंट ऐड कर रही है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो फिर आप अपनी लाइफ में वो स्टेप्स नहीं ले सकते हो जो आपको लाइफ में लेने चाहिए। तो इन्फ्लुएंस सबसे ज़रूरी है। ये समझना कि हम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हैं, कैसे माहौल में रहते हैं हम, बहुत मैटर करता है। अब जब हमने अपनी लाइफ के लिए एक रास्ता चूज़ कर लिया कि ठीक है मेरे को यार ये काम करना है, अब बहुत लोगों के चॉइस होती है कि मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ, और बहुत लोगों की चॉइस होती है कि मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ। अगर वो एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके माइंड पर भी इफ़ेक्ट है ना, बिज़नेस करने की तरफ ज़्यादा होगा। और अगर उसके घर में सारे लोग ऐसे जो जॉब्स वगैरह करते हैं तो फिर वो जॉब की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसको जो घर से पुश मिल रहा है ना, या फिर मोटिवेशन मिल रहा है, वो भी एक जॉब करने के लिए मिल रहा है। तो आपने अगर अपनी लाइफ में अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप तो यही कंप्लीट करना है, जानकर कि मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप एक स्पोर्ट्स एथलीट बनना चाहते हो, आप कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हो। अपना खुद का काम करने से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, या फिर आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, कंटेंट क्रिएटर बनना है। नहीं, अपना खुद का काम करने से मेरा मतलब ये भी होता है कि आप जब अपना खुद का काम करते हो तो वो एक किराना स्टोर भी हो सकता है, एक छोटी सी स्टोर चलाना, कोई छोटा सा स्टॉल लगा लेना किसी भी चीज़ का। तो
ये सारे काम ऐसे होते जो आप खुद से करते हो। यहाँ पर डिसीजन मेकर आप हो। एग्जैक्टली में आप डिसाइड करते हो कि आपको किन लोगों के साथ काम करना है, क्या काम करना है, कितने घंटे काम करना है। तो मैं सिर्फ वीडियोस बनाने की बात नहीं करता हूँ कि हम सभी को ना वीडियोस बना लेनी चाहिए, या हम सभी को यूट्यूबर्स बनना है, या फिर हम सभी को इंस्टाग्राम पर फेमस होना है। मैं ये बातें नहीं करता हूँ जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना एक बहुत वास्ट चीज़ है। अगर मैं कहूँ, अगर आपने कपड़े की दुकान खोली है तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। आप फ्यूचर में उसको ब्रांच आउट करो, ये स्केल अप होगा उस बिज़नेस के लिए। या फिर आप उस दुकान को ही चला रहे हो तो वो भी एक अलग चीज़ है कि अगर सिर्फ आप एक पर्टिकुलर एक शॉप खोल लिया आपने और बस आप एक ही ब्रांच रखना चाहते हो, आप उसको एक बड़े लेवल पर स्केल नहीं करना चाहते हो, तो ये एक अपने लेवल पर बात है। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस को कैसे बड़ा करना है, कैसे ग्रो करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मान लिया आपने चाय की दुकान खोल ली, तो क्या आप उस चाय की दुकान को ब्रांच आउट करना चाहते हो? मैं एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि चाय की दुकान सिर्फ आपकी ही होगी या कहीं नहीं है। एक दो एग्जांपल ऐसे आए भी है जो कि लोग ठीक है उन्होंने अपनी ब्रांच आउट कर लिया चीज़ों को, तो मैं यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अगर एक चाय की शॉप खोल ली तो अब आप उसको एज ए पर्सनल ब्रांड ग्रो करके उसको ब्रांच आउट कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। इट इज़ योर चॉइस। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मान लिया एक एग्जांपल दे रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन का। आप अगर एक कंटेंट क्रिएशन का स्टार्ट करते हो अपना खुद का, तो पहले तो आप सिंगल क्रिएटर काम कर रहे हो, आप ही वीडियो शूट करते हो, आप ही उसको एडिट कर रहे हो और आप ही अपलोड कर रहे हो, मतलब सब कुछ आप ही कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई टीम नहीं है, बस स्टार्टिंग में खुद ही कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप खुद की पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो, एक अच्छे लेवल पर लेके जाते हो, तो आप धीरे धीरे लोगों को हायर कर सकते हो। जो काम अभी आप कर रहे थे आप उसको डेलीगेट कर सकते हो। जैसे वीडियो एडिटिंग वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, तो आप डेलीगेट कर सकते हो, वीडियो किसी से एडिट करा सकते हो और आप उसको मंथली रखो, चाहे तो पर प्रोजेक्ट के हिसाब से पे करो। ये मैं आपको एक फ्यूचर प्लान बता रहा हूँ कि जब हम खुद का कोई काम शुरू करते हैं तो हमें डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली में मैं एक वन मैन आर्मी, मतलब मैं सिर्फ अकेला करना चाहता हूँ, या फिर मैं इन चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सिंगल क्रिएटर से स्टार्ट किया, लेकिन आज उन्होंने उन चीज़ों को ब्रांच आउट कर दिया, मतलब एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर लिए और अब उस टीम के साथ अब उस बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस कोई सा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर धीरे धीरे उसको ब्रांच आउट करना। तो चलिए, ये तो हुआ एग्जैक्टली डिसाइड करना आपके लिए सही रास्ता क्या है। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। देखो, जब तक कोई चीज़ आपके अंदर से नहीं निकलेगी ना, मैं तो सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि यार आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, बट एग्जैक्टली में आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या काम सही है। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जो कि आपके लिए गुड फिट होंगी एक लॉन्ग टर्म में, या आपके लिए सूटेबल रहेंगी। सबसे पहली चीज़ हो सकती है कि क्या आप किसी ऐसे काम को तो नहीं कर रहे हो कि जो आपको काम लग रहा है, मतलब काम ज़्यादा लग रहा है और फन एक्टिविटी कम लग रही है वो, तो आप ऐसे काम को गिव अप कर दोगे। रीज़न पता है क्यों? जिस काम को आप दिल से नहीं करते हो ना, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप उस काम को जल्दी ही गिव अप कर दोगे। और जिस काम को आप बिल्कुल शिद्दत, मेहनत और बिल्कुल अपनी लगन से कर रहे हो, आपका मन है, रात को भी जब आप सोते हो ना तो ये सोचते हो कि यार जैसे दिन निकलेगा ना तुरंत इस काम को शुरू करूँगा, या फिर तुरंत मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम करूँगा, वो होता है आपके अंदर से जो कॉलिंग आ रही है, वो आपके लिए काम कम हो जाता है और आपका पैशन ज़्यादा बन जाता है। तो जब आप डिसाइड कर लेते हो ना अपने लिए कि मेरे को ऐसा कौन सा काम है जो कि मैं दिल से कर सकता हूँ, अगर स्टार्टिंग के 1, 2, 3 साल तक पैसे ना भी दिखे, पैसे ना भी आए मेरे अकाउंट में, तब भी मैं इस काम को करता रहूँगा। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली, लता मंगेशकर, माइकल जैक्सन, माइकल जॉर्डन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं।
इनके लिए ना काम, जो भी इनका काम है वो इनके लिए काम कम था और इनकी हैबिट या इनकी हॉबीज़ ज़्यादा थी। मतलब वो उस काम को दिल से करते थे। अगर सचिन तेंदुलकर प्ले ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं ना 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 घंटे, तो वो दिल से कर रहे हैं। रिवॉर्ड तो है, रिवॉर्ड तो दिख रहा है उनको कि यार आफ्टर दिस अगर मैं ये कर दूँ तो ये मिलेगा, बट उस काम को वो करना चाहते थे, उनके अंदर से आ रहा था वो ट्रू कॉलिंग होती है आपकी। मैं नहीं बता सकता आपको क्या चीज़ पसंद है, ये खुद आपको खुद फाइंड आउट करना है। आप उसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने 10 तरह की डिशेज रखी हैं, खाने की डिशेज, अलग अलग स्टेट्स का खाना है, राजस्थान, दिल्ली, गुजराती, मराठी, हर तरह का, साउथ का खाना है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कौन सी डिश बेस्ट है। मैं फिर आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, मैं फिर इसमें आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एक काम करो, आप ना हर एक डिश को ट्राई कर लो, ठीक है। अब एक साथ नहीं कर सकते हो तो 1 बाय 1 कर लो, क्योंकि 1 बाय 1 मतलब एक दिन गुजराती खाना खा लिया, एक दिन मराठी, एक दिन साउथ का खाना खा लिया, फिर एक दिन यूपी का खाना खा लिया। अब जब आप सारी डिश ट्राई कर लेते हो ना, तब एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि विच वन इज़ द बेस्ट, विच वन इज़ द मोस्ट डिलीशियस डिश, कौन सी डिश सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो 3, 4, 5 काम स्टार्ट कर लो, करके देखो, मतलब 1 बाय 1 जॉब में चले जाओ और कोई छोटा सा स्टार्टअप करके देखो, कंटेंट क्रिएट करके देख लो। अगर ये आपकी हैबिट के अलाइन करता है, आपके रूटीन के, आपके माइंडसेट के, आपके जो भी विल पावर है, लगन बोल सकते, आपको नहीं पता है कि मेरे को करना क्या है, तो सबसे पहले आप कुछ काम शुरू करके देख लो। जैसे मैंने स्टार्टिंग, मेरे को पता नहीं था कि मेरे को करना क्या है, बट आफ्टर दैट इन 2017-18 जब मैं दिल्ली गया था, 19 में मैं दिल्ली गया था, 17-18 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी कंप्लीट। तो उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था, जैसे सब तैयारी करते गवर्नमेंट जॉब की, मैं वैसे ही तैयारी में लग गया। 2-3 साल मैंने तैयारी की, 1-2 जगह मैं एग्ज़ाम भी दे के आया तो फिर मेरे को फुलफिलमेंट नहीं लग रहा था कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना, और मान लिया मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो भी जाऊँ आफ्टर 3-5 ईयर्स मेहनत करके, और अगर मेरे को वो मज़ा ना आए जो मैं चाहता हूँ लाइफ में, तो फिर यार लाइफ तो बेकार है। मतलब जो मेरी मेहनत है वो तो ख़राब गई। इतना मेहनत करने के बाद, इतना टाइम निकालने के बाद लाइफ का, अगर मैं अपने हिसाब से नहीं चीज़ों को ऑपरेट कर पा रहा हूँ, तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि यार मतलब मेरी लाइफ तो अनफुलफिल्ड है। कई बार हमें ना ये चीज़ें बहुत बाद में जाके पता चलती है, जब हम अपनी लाइफ का 10-20 ईयर्स स्पेंड कर चुके होते हैं। हम पहले तो किसी के इन्फ्लुएंस से किसी काम को शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने लिए ना एग्जैक्टली डिसाइड करो कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हम कोई काम शुरू कर देते हैं, उस काम में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और आफ्टर दैट हम ये रियलाइज़ करते हैं कि यार मैं जो चाहता था ना वो रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं, या फिर कुछ तो है, किसी चीज़ की तो कमी है लाइफ में। वो टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, कंफर्ट की बात नहीं करते, और लिगेसी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मेंटल पीस हो सकती है। फिर आपको एक उस पॉइंट पर जाकर पता चलेगा कि यार मेरी लाइफ में ना इस चीज़ की कमी है, और क्योंकि इस काम के साथ वो नहीं मिल सकती है। तो इससे पहले कि आप अपने टाइम बहुत ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करो, तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको रास्ता क्या चूज़ करना है, आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। तो आपने डिसाइड कर लिया आपको करना क्या है। आफ्टर दैट गोल सेटिंग की बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा एक बेसिक कॉमन गोल्स, बेसिक कॉमन टारगेट जो आपको रखने चाहिए। डजेंट मैटर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, डजेंट मैटर कि आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, आपको एक एथलीट बनना है, आपको खुद का कोई स्टोर खोलना है, कुछ भी करना है, लेकिन यार ये 3-4 चीज़ें आपकी लाइफ में एज ए गोल होनी ही चाहिए, और इनको आपको ना परस्यू करते रहना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को बताऊं, तो जो बेसिक्स गोल होते हैं, मैं मानता हूं कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो, और लाइफ में अगर आपकी एस्पिरेशंस है, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, या इवन खुद को हेल्दी भी रखना चाहते हो, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छी रखना चाहते हो लोगों के साथ, ना कि प्रोफेशनल। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। तो वो गोल्स तो आपकी लाइफ में होने ही चाहिए।
तो ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मान लिया मैं आपको एक पेड़ दिखा दूं कि आपको इस पेड़ को 4 घंटे में काटना है, आपके पास 4 घंटे हैं। तो एक स्टोरी भी है इस तरह की एक बुक में, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल करके। तो जो ऑथर है उस बुक के, वो ये बोलते हैं कि अगर आप मुझे 4 घंटे किसी पेड़ को, बड़े पेड़ को काटने के लिए देते हो और एक आरा मुझे देते हो, तो मैं स्टार्टिंग के जो 3-3.5 घंटे हैं ना, उस आरे को तेज करने में लगाऊंगा, उस आरे को धार दूंगा पहले, और उसके बाद मैं अगले 30 मिनट में उस पेड़ को काट सकता हूँ। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं शुरू से लग रहा हूँ 3-4 घंटे उस पेड़ को ही काटने में दे रहा हूँ और मेरी एफर्ट एनर्जी भी बहुत ख़राब हो गई है। पेड़ तो फिर भी कटाई, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपकी एफर्ट ज़्यादा लग जाती है। तो शार्पन द शॉ का मतलब है खुद को इम्प्रूव करना। तो जो मैं ये गोल्स बता रहा हूँ अभी, जो 3-4 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ये सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में सेट करने हैं। चाहे आप जॉब की तरफ जाना चाहते हो, बिजनेस की तरफ, या कर भी रहे हो, तो सबसे पहला गोल है पर्सनल डेवलपमेंट का। मॉर्निंग में आपको सुबह जल्दी उठना। अगर एक स्टडी के अनुसार, मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है अब तक, उसमें जो भी कोर निकल कर आया है, कोर प्रिंसिपल जो निकल कर आया है, वो है पर्सनल इम्प्रूवमेंट का। और पर्सनल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है सुबह की शुरुआत से, सुबह जल्दी शुरुआत करने से। लोगों ने बहुत मैसिव रिजल्ट क्रिएट किए जब वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। तो 95% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर्ड नहीं है उनका मॉर्निंग रूटीन। मैं मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहा हूँ। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी शुरू करते हैं। और सुबह जल्दी शुरू करने का भी एक तरीका है उनका। वो स्टार्टिंग में उठने के बाद सबसे पहले खुद की हेल्थ पर फोकस करते हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब हेल्थ कई तरह की होती है, जैसे कि मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। और पहले इन 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करूं, तो आपके गॉड से रिलेशन कैसे है। जिस किसी को भी आप गॉड मानते हो, भगवान के रूप में, चाहे आप अल्लाह, परमेश्वर, ईश्वर या किसी भी भगवान को मानते हो, आपके उनसे रिलेशन कैसे हैं। तो सुबह उठने के बाद क्या आप भगवान का नाम ले रहे हो? क्या आप 2-3 चीज़ों के लिए आभारी हो, ग्रेटफुल हो, भगवान से थैंक यू बोलते हो कि भगवान धन्यवाद मेरी लाइफ में इन चीज़ों को ऐड करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होता है, घर नहीं होता है, गाड़ी नहीं होती, अच्छी सेहत नहीं होती, अच्छी आंखें नहीं होती है उनके पास, पेरेंट्स नहीं होते हैं, फैमिली नहीं होती है, फैमिली सपोर्ट बैकग्राउंड नहीं होता है, अच्छी एजुकेशन नहीं होती है। बट अगर आपके पास ये चीज़ें हैं ना, तो सुबह उठने के बाद उस भगवान से रिलेशन अच्छे बनाओ, उसको धन्यवाद का बलिदान दो, धन्यवाद का गिफ्ट चढ़ाओ उसको। अच्छा फील करने लगोगे तुरंत जब आप 3-4 चीज़ों को याद करते हो ना, कि मेरी लाइफ में ऐसी 3-4 चीज़ें कौन सी है जिनके लिए मैं अभी प्रेजेंटली आभार फील कर सकता हूँ या थैंकफुल फील कर सकता हूँ। तो भगवान को आपने सुबह उठकर धन्यवाद दिया 3-4 चीज़ों के लिए। स्पिरिचुअल हेल्थ मॉर्निंग में तो आप कर ही रहे हो, शाम को जब सोने के लिए जाते हो यही काम आप शाम को कर लो। मैं डेफिनेटली गारंटी कर रहा हूँ, भले ही आप किसी भी रिचुअल्स को फॉलो करते हो लाइफ में भगवान से कनेक्ट होने के लिए, बट आप इस छोटी चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करो। सुबह उठने के बाद गॉड से 2-3-5 मिनट की प्रेयर करनी है। फिर शाम को जब आप सोने के लिए जाते हो फिर से धन्यवाद करो। आज के दिन भर पर भगवान ने आपको संभाल के रखा है, बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचाया है, बहुत सारी लड़ाई झगड़ों से बचाया है, कलेश से बचाया है, बहुत सारे नुकसान से बचाया है। ये चीज़ें हिडन होती है बट हमें इनको याद करना है। और आप जब सोने जाते हो तो 5 मिनट का समय तब निकाल लो भगवान से प्रेयर करने के लिए। सुबह उठने का पहला काम आपको करना है ये। अब बात करते हैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए डाइट कैसी ले रहे हो, खा क्या रहे हो, दूसरा आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं। वर्कआउट होम वर्कआउट भी हो सकता है, जिम वर्कआउट भी हो सकता है, चॉइस इज़ योर्स। आप क्या प्रीफर करते हो। मैं जैसे होम वर्कआउट करता हूँ। सुबह सुबह आपको उठ के क्या करना चाहिए, सुबह उठने के बाद आप पुशअप्स कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप स्क्वाट्स कर सकते हो, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है। योगा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। योगा के कुछ पोस्चर्स हैं, ब्रीदिंग पोस्चर्स है, या फिर बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो योगा को अपनी लाइफ में
ऐड करो और छोटी छोटी जो फिज़िकल वर्कआउट, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है उनको ऐड करो। तो इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी। खाने में जब ब्रेकफास्ट खाते हो तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अच्छा मतलब डिलीशियस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि आप सुबह उठने के बाद ना एक अच्छा प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लो जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिले, क्योंकि आप सुबह को अपने आप को चार्ज कर रहे हो पूरे दिन के लिए। जब आप सुबह कुछ अच्छा खा लोगे ना जो आपको एनर्जी दे पूरे दिन भर, तो आपका दिन बहुत अच्छे से निकलेगा, आप ना अपने ऑप्टिमम लेवल पर वर्क कर पाओगे। तो सुबह उठने के बाद आपको जो है अपना खाने पर अच्छे से ध्यान देना है, अच्छी चीज़ें खानी है। डाइट्स में क्या ले सकते हो, अगर आप वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो भी डिपेंड करता है, एग्स ले सकते हो या फिर आप बटर ले सकते हो, फिर मिल्क ले सकते हो। अच्छा होना चाहिए मतलब प्रोटीन वाला खाना। इसके बाद फिज़िकल की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं मेंटल। अपने आप को अगर आपको शार्प बनाना है तो इसके लिए आपको मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में। मेडिटेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर आपको नहीं पता मेडिटेशन के बारे में, सुना होगा या आपने किया भी होगा। मेडिटेशन जितना सुनने में सिंपल है, करने में सिंपल है, उतना ये डिफ़िकल्ट भी है। और डिफ़िकल्ट क्यों है? सिंपल इसलिए कि इसमें कुछ नहीं करना, बैठ के सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना है, जो एक आपका एक ऑटोमेटिक रिदम। पहले तो आप लंबी गहरी सांस अंदर लो, एक लंबी गहरी सांस बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर बाहर, इस तरह से 2-3 बार करो इस पैटर्न को। उसके बाद आपका एक ना ऑटोमेटिक एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। उस ऑटोमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न को आपको कंट्रोल नहीं करना है, वो खुद चलता है, बस उस पर फोकस करना है। अब चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन करने वाली लाइफ में आपको मतलब कोई भी थॉट आ सकती है रैंडमली। आज के दिन भर का क्या काम है ये आ सकता है, कल क्या हुआ था, आपकी लाइफ में जो करंटली कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो आ सकता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में आपको उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। थॉट्स तो आएंगी, ये इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। थॉट्स का आना जाना लगा रहेगा, बट आपको उस थॉट को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके उसको मन से निकाल देना है। अब कई बार क्या होता है कि हम उसमें बह जाते हैं, जैसी ही थॉट आ रही है बस हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, उसको जज करने लगते हैं, सही क्या है गलत क्या है उसमें, और फिर अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। मेडिटेशन एक सिंपल प्रोसेस है, बट ये डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट क्यों? कि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है। जैसे भी थॉट्स आपके मन में चलती है आप उसमें बह जाते हो, उसको ऑब्जर्व करने लगते हो, एनालाइज करने लगते हो, उसको एंजॉय करने लगते हो, माइंड में जीने लगते हो उसको। तो मेडिटेशन का प्रोसेस है अपनी सांसों पर फोकस करना। नेक्स्ट चलते हैं मेंटली शार्प होने के लिए। अब क्योंकि योगा में भी जब आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ भी ब्रीदिंग पैटर्न है, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गया, भ्रामरी हो गया, या फिर ओम का जप करना हो गया। तो ये जो हमारे हिंदू कल्चर के रिलेटेड ये कुछ एक्टिविटीज़ है, ये भी आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। इससे आप मेंटली काम बनोगे, मतलब आपका जो माइंड है ना वो शार्प होगा। एक दूसरी हैबिट जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है रीडिंग करना। देखो, जब भी लाइफ में आपको कुछ बड़ा प्रोड्यूस करना है तो आपको उसको प्रोड्यूस करने के लिए ना इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि आप अच्छे लेवल पर ऑपरेट कर पाओ। दुनिया के 5% लोगों के पास 95% पैसा क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को रेगुलर कंटिन्यूसली एजुकेट करते रहते हैं, वो अपने आप को डेली कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। और जैसे हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है ना, 3-4 टाइम हम खा लेते हैं। जो अच्छी डाइट करते हैं वो 4-5 टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इसलिए हमारे माइंड को भी फूड की ज़रूरत होती है, बट ये फूड जो है पैकेट्स में नहीं मिलता है, ये फूड आता है इन्फॉर्मेशन के रूप में। और इन्फॉर्मेशन आपको पता है सोशल मीडिया पर कितनी बकवास इन्फॉर्मेशन चलती है, निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चलता है उसके अंदर, न्यूज़ वगैरह। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो या फिर सुबह उठने के तुरंत बाद अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हो, बंद कर दो ये सब। और जो मैं आपको बता रहा हूँ मेंटल फूड, जिस इन्फॉर्मेशन को आप डाल सकते हो अपने दिमाग में, वो है बुक्स रीडिंग के थ्रू।
किताब पढ़ना आपकी लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो सकती है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको कभी नहीं बंद करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। इस टूल को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो कम से कम एक टारगेट रखो 10 से 20 पेज पढ़ने का, कि मेरे को 10 से 20 पेजेस हर एक दिन पढ़ने हैं सुबह उठने के बाद। जब आप ये पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर गॉड से प्रेयर करना, ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब कर लोगे, उसके बाद आप रीडिंग का टाइम निकाल सकते हो, या फिर ब्रेकफास्ट से पहले रीडिंग का समय निकाल लो। 20 पेज या फिर 10 पेज आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, या आपकी स्टार्टिंग में आपको इतनी हैबिट नहीं है कि आप बहुत सारे पेज पढ़ पाओ या इवन 20 भी पढ़ पाओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 1 या 2 या 5 पेज से स्टार्ट करो। जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी तो फिर आपको धीरे धीरे हैबिट ये आपकी डेवलप होने लगेगा माइंडसेट, और आपको एक डेली रूटीन इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डेली हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक। नई नई किताबें, नई नई नॉलेज को गेन करना आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपकी लाइफ में होनी ही होनी चाहिए। समराइज़ कर रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना, गॉड से कनेक्ट होना और फिज़िकल वर्कआउट करना, उसके बाद अच्छी डाइट लेना, उसके बाद मेडिटेशन करना, रीडिंग करना। ये 4-5 चीज़ें आपको लाइफ में बहुत आगे कर दे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको तुरंत रिजल्ट मिलेंगे, कि जैसे ही आप इसको शुरू करते हो तो आपको 1 या 2 दिन या इवन 1 वीक में आपको बहुत कुछ रिज़ल्ट बड़े मिल जाएंगे। डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा 1 वीक में ही, बट जब रिज़ल्ट आएंगे ना इसके, तो आपको 1 ईयर 6 मंथ्स करके देख लो। 1 मंथ में ही आपको बहुत चेंजेस आने लगेंगे और 6 मंथ्स में आप चेंज होने लगोगे, आपका माइंड सेट चेंज होने लगेगा, आप फिज़िकली अच्छा फील करने लगोगे, स्ट्रेस कम फील करोगे माइंड में। तो ये 4-5 चीज़ें आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। अब उसके बाद जब आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर लेते हो कि यार मेरे को ये करना है, वो अपना एक काम करना है आपको, ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको बिज़नेस की तरफ जाना है या फिर अपना कोई खुद का काम करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया, अब मैं इस पॉइंट पर ये मान लेता हूँ कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है। अब इसके बाद आपको सुबह उठने के तुरंत बाद, जैसे आप ये अपनी एक्टिविटीज़ करते हो और जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम का एक ऐसा काम डिसाइड करो जिसका कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। मतलब मैं यहाँ पर प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कंटेंट क्रिएशन का। अब कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी जो सबसे पहले होना चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर मेरे पास एक बेटर स्क्रिप्ट नहीं है ना, तो मैं कंटेंट में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा जो मेरे को करना है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मेरी वन थिंग क्या है, मेरी वो एक चीज़ क्या है जो बाकी सारी चीज़ों को डिलीवर करती है, तो वो है स्क्रिप्ट लिखना, एक अच्छा टॉपिक फाइंड आउट करना, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना। अब उसके बाद फिर शूटिंग करना, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, फिर थंबनेल डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो आपको सुबह उठने के बाद अपनी डायरी में वो चीज़ें लिख लेनी है, एक चीज़ लिखनी है। मैं 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग की बात कर रहा हूँ और इन 3 में से भी एक को पकड़ लेना है। अच्छा, ये वो एक चीज़ है, अगर मैं सबसे पहले इसको कर लूँ तो मेरी लाइफ में सबसे ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा इस एक काम को करने से। और अगर इसको करने के बाद मैं और किसी काम को नहीं भी कर पाया, हालांकि करना है आपको, अगर 1% नहीं भी कर पाया तो मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आज का टाइम अपना बर्बाद कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। वो है आपकी वन थिंग। तो आपको अपनी वो वन थिंग पहचाननी है और इस वन थिंग को आपको अपने लाइफ के हर एक एरियाज़ में पहचानना है। जो भी मैंने अभी आपको गोल्स बताए थे, जैसे कि स्पिरिचुअल गोल, आपका हेल्थ गोल और आपका मेंटल हेल्थ गोल, फिजिकल वर्कआउट क्या करना है, रीडिंग क्या करना है, मतलब एक चीज़ फाइंड आउट करनी है आपको। मतलब मैं ऐसी वो एक काम क्या करूं जिससे कि मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक हो जाए, मैं ऐसी वो एक चीज़ क्या करूं जिससे कि मेरी रीडिंग करने की स्पीड बढ़ जाए या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर पाऊं, मैं ऐसा वो एक काम क्या करूं जिससे कि मेरे जो संबंध है भगवान से अच्छे हो जाए, गॉड से अच्छा रिलेशन बन जाए, मैं ऐसा एक काम क्या करूं जिससे मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। तो ये एक ही चीज़ आपको लाइफ में बहुत आगे पहुंचा देती है।
ये है आपकी प्रायोरिटी। क्यों कम लोग बहुत बड़ा मैसिव रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं? रीज़न पता है क्या? उनके पास भी वही समय जो हमें मिला है, बट हम इतना रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं? बहुत सिंपल रीज़न है, हम उस एक काम को छोड़ के वो सारे बाकी काम कर रहे हैं जो कि लो वैल्यू टास्क है। दो तरह के काम होते हैं। पहला काम ऐसा होता है कि जो बहुत हाई वैल्यू प्रोड्यूस करता है, हाई रिटर्न देता है, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न वही देता है। अगर आपने 80-20% रूल सुना है ना, तो 80% काम ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये 80-20% रूल आप हर किसी लाइफ के एरियाज़ में लगा सकते हो। 80% फिजिकल वर्कआउट ऐसा होता है जो आपको 20% मतलब रिजल्ट देता है, और केवल 20% वर्कआउट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ऐसी है जो आपको 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं बिजनेस या सेल्स में बात करूं 80-20% को लेके, तो 80% कस्टमर ऐसे जो आपको 20% ही प्रॉफिट दे रहे हैं, जबकि 20% ऐसे कस्टमर है जो आपको 80% प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए? इन 80% पर जो कि 20% रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जो 80-20% का रूल है ये आपको आपकी प्रायोरिटीज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। केवल 20% ऐसे काम है आपके लाइफ में जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, तो आपको सबसे पहले इन 20% पर अपना एफर्ट, एनर्जी और टाइम लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको 80-20% का रूल समझ में आ गया होगा और डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अब जिस किसी भी काम को आपने करना शुरू किया है उसमें आप इस 80-20% को लगाओ और केवल वो 20% काम निकाल के लाओ, यानी कि 3 से 4 काम, ज़्यादातर बस 3 काम ऐसे निकाल के लाओ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस 3 कामों में से भी सबसे पहले उस एक काम को करो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन 3 कामों में। तो लाइफ में देखना आप कितनी जल्दी प्रोड्यूस करते हो, बड़े बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। बिजी रहने से मतलब ये है कि आप अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी उन सारे काम में लगा रहे हो जो बहुत लो वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी काम हाई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं उन कामों पर आपको अपनी एफर्ट, एनर्जी और टाइम लगाना है। यही सक्सेस का रूल है, यही सक्सेस का मूल मंत्र है। और जो दुनिया के सभी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो इस बात को समझते हैं। जितनी भी मैंने अब तक बुक्स पढ़ी हैं या जो भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं वो सारी बुक्स का निचोड़ आपको इसी वीडियो में देना चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ पर काम करना है। बट उन पर काम करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप केवल और केवल ऐसे ही काम पर अपना टाइम लगाओगे जो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है। और एक तरफ तो आपको लगता रहेगा कि यार मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट दूसरी तरफ आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे जैसे आप पाना चाह रहे हो। तो सिंपल सा रीज़न है, आपको लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ पता नहीं है, और प्रायोरिटीज़ से भी पहले आपको पता नहीं है आपको लाइफ में करना क्या है, आपका पैशन क्या है, लाइफ में पर्पस क्या है आपका किसी काम को करने के पीछे, और फिर उस काम में भी इम्पोर्टेंट क्या है। ये अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत फास्ट ग्रोथ कर सकते हो अपने लिए। किसी भी एरियाज़ में, लाइफ के किसी भी एरियाज़ में एक बड़ा रिजल्ट पाने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ फाइंड आउट करनी। तो अगर इस वीडियो में आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।